इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, और गंभीर आरोप पशुपति पारस पर लगाए हैं। आपको बता दें, पशुपति पारस को लेकर लगातार चर्चे हो रहे थे कि पशुपति पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे, लेकिन ना ही महागठबंधन के द्वारा ऐलान किया गया और ना ही पशुपति पारस के द्वारा कभी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या आधिकारिक रूप से कोई बातें कही गई। कहा जा रहा था कि वेट एंड वॉच करिए, सब कुछ समय आने पर ठीक हो जाएगा, लेकिन अब पशुपति पारस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे अब इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह लगातार कहते भी रहे हैं कि देखिए, हम लोग भले ही पार्टी टूट गई है लेकिन हम लोग पूरे बिहार में उम्मीदवार अपना देंगे, लेकिन अब पशुपति पारस के पार्टी को ही उन्होंने अलविदा कह दिया है और टाटा बाय बाय कर दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को लेकर अटकलें हैं कि उनकी पत्नी राजद में शामिल होगी, लेकिन कहा जा रहा था कि सूरजभान सिंह शामिल नहीं होंगे, सिर्फ उनकी पत्नी होगी। लेकिन अब सूरजभान सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आपको हम वो लेटर दिखाते हैं, लेटर स्क्रीन पर होगा। किस तरह से सूरजभान सिंह ने त्यागपत्र दे दिया है और कहा है कि प्राथमिक जो सदस्यता है उससे मैं त्यागपत्र देता हूं। इसके साथ ही सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस पर आरोप लगाए हैं कि देखिए, पार्टी में कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और सार्वजनिक रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और ना ही जो तरजीह है वो कार्यकर्ताओं को दी जाती है। और एक गंभीर आरोप पशुपति पारस पर लगाए गए हैं और अब पशुपति पारस के जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं जो कुनवा है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। सूरजभान सिंह पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन अब सूरजभान सिंह भी इस्तीफा दे दिया है और पशुपति पारस से अपनी राहें अलग कर ली है। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है और इसका असर अगर पशुपति पारस पर भी पड़ेगा अगर राजद ज्वाइन करते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है और पशुपति पारस को झटका लगा है और पशुपति पारस के पार्टी से सूरजभान सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सूरजभान सिंह के इस्तीफा देने के बाद अब देखना होगा कि और भी कार्यकर्ता है क्या वो भी इस्तीफा देंगे। तमाम अटकलें चल रही है कि पशुपति पारस की जो पार्टी है वो अब समाप्त हो जाएगी। कहा जा रहा था कि जब महागठबंधन में पशुपति पारस शामिल होने वाले थे तो राजद के द्वारा उन्हें ऑफर दिया गया था कि आप पार्टी विलय कर लीजिए राजद में, लेकिन इसके साथ ही जो तमाम अटकलें थी वो भी चल रही थी कि पशुपति पारस को 2-3 सीट मिल सकती है। उनके बेटे हों या भतीजे हों या पशुपति पारस के तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो तैयारी कर रहे थे और चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन अब सूरजभान सिंह ही इस्तीफा दे दिए हैं। आपके स्क्रीन पर ये लेटर देख सकते हैं किस तरह से सूरजभान सिंह ने त्यागपत्र दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।